लक्ष्मी। इस हुजूर की परंपरा में रक्त, शत्रु, दुश्मनी और मौत शामिल थे। पास के गांव के दुश्मन हर पल हमले की फिराक में ही होते थे, पर हुजूर एक ऐसी तलवार थी जो झुकना नहीं, सिर्फ सर कलम करना जानती थी, क्योंकि उसने मौत पर भी फतह हासिल की थी। वीर प्रताप सिंह जनता के सुख और खुशहाली के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला महान इंसान था। उसने हर एक जिले, हर एक गांव में घूमना शुरू किया और वहां जाकर गांव वालों को शिक्षा, रीति रिवाज से वाकिफ करवाया। वो अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। ये बात लक्ष्मी को बहुत पसंद आई। हुजूर अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था और पास के गांव में दुश्मन होने के कारण वो एक घर जमाई की तलाश में था, पर लक्ष्मी किसी स्वाभिमानी व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए लक्ष्मी पिता के विरुद्ध जाकर अपने सपने को साकार करने निकल पड़ी। वो स्वाभिमानी इंसान था वीर प्रताप सिंह। इस गांव में अपना काम पूरा करके दूसरे गांव में जाते समय लक्ष्मी ने वीर से अपने प्यार का इजहार किया। गांव वालों ने विनती की कि वो इसे इसके राक्षस पिता से बचा ले, तो वीर ने उसे अपने पत्नी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। एक सामान्य परिवार में जन्मे वीर प्रताप ने अंजाम की चिंता न करते हुए दुर्गा मां को साक्षी मानकर लक्ष्मी से विवाह कर लिया। अपनी बेटी को खोने वाला हुजूर सुख, शांति सब कुछ खो चुका था। उसने अपने आदमियों से अपनी बेटी को भगाने वाले को ढूंढ निकालने को कहा। सब उसे एक ही नाम बताते, वीर प्रताप सिंह, पर उसे ढूंढ कोई न पाता।
भीख मांगू, इन्हें मारे सामने मत मारो बापू। पूरी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाऊंगी। ऐसा मत करो बापू, ऐसा मत करो, मत करो बापू, मत करो। मत करो। इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जिंदा दफन कर दो। जी हुजूर। ना बापू। और इस बच्चे को भी खत्म कर दो। बापू, बापू ऐसा मत कर। ये मारो बेटो है, मारी जिंदगी है, ये मारो खून है बापू। लेकिन हमारा खून नहीं है, इस पराये का है। मारा पर रहम कर बापू, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ऐसा ना कर ये उसका बेटा है जिसने हजारों लोगों को एक नई जिंदगी दी है, एक महान व्यक्ति का बेटा। इसका मरना उचित नहीं। पता है ना, हुजूर के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब से इसे मैंने गोद में लिया है मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। मेरा दिल पिघलने लगा है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से हमदर्दी हो रही है। मुझे इस नन्ही जान पर तरस आ रहा है। रुक जाओ, बिना हुजूर से कहे इसे जीने का मौका देते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है ना तो हुजूर के हर हुक्म का पालन करना होगा हमें। ला, अगर तू इस बच्चे को नहीं मार सकता है तो मुझे दे, मैं इसको मार दूंगा। रुको। सबसे पहले मैं इसके बाप को मार देता हूँ। भैया घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए। भगवान के लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना। भैया, आज से ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इसे बचाऊंगा भैया, इसे बचाऊंगा, बचाऊंगा भैया। भैया, भैया। वीरा, जाओ बेटा, जाओ तुम, जाओ। मेरी माँ अब तक जिंदा है? बताइए पापा, क्या वो जिंदा है?
उम्मीद तो है बेटा। वक्त जैसे तू चले साथ हम भी हैं चले, जिंदगी में जाने कैसा है सफर ये, पल ये कैसा आया है जिंदगी में रब्बा, हाली हाली सा दिल है कुछ भी ना बस में है, कैसी है ये घड़ी रब्बा, 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 वक्त जैसे तू चले साथ हम भी हैं चले, जिंदगी में जाने कैसा है सफर ये। तुम्हारी असली माँ ने एक बहुत ही काबिल और एक होनहार बेटे को जन्म दिया। वो सच में बहुत भाग्यवान होंगी। वक्त जैसे तू चले साथ हम भी हैं चले, जिंदगी में जाने कैसा है सफर ये। ये लो। छुट्टा नहीं है साहब। कोई बात नहीं। सुन, अरे 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 क्या कर मारे रहा है भाई? करने से निकल ले अभी। अरे क्यों नहीं, मार रहा है? बहुत मार अरे खाएगा। मेरी बात सुन। अरे मैं लग जाएगी। थारे को ऐसा पीटूंगा ना कि अरे तेरी नानी याद आ क्या कर रहा है? जाएगी। चल भाई। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रे? मेरे गांव में पानी होने के बावजूद पीने के लिए नहीं देते और यहाँ पानी की कमी और तू मेरे ऊपर फेंक रहा है। तेरा बेड़ा गर्क हो। थू। बॉस, एक मिनट रुको जरा। कौन मैं? हाँ, तुम ही। मेरी थोड़ी मदद करो, मैं यहाँ के राजा को ढूंढ रहा हूँ। बॉस बॉस, जरा इसे पकड़ो, मुझे तुम्हारी एक छोटी हेल्प चाहिए। हेल्प? 2 मिनट जरा कॉपरेट करोगे? कॉर्पोरेट? हाँ बॉस, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे मारोगे या पीटोगे नहीं। हाँ। थोड़ी देर की बात है, जरा समझ के लेना। कॉपरेट प्लीज। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि प्लीज नाराज मत होना। ज्यादा आवाज नहीं करना। चल उठा बैग, उठा बैग, चल। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चल बैठ अंदर, बैठ गाड़ी में। कॉपरेट कर लेते तो क्या अब वो जाता? ड्राइवर करेगा। राजा बैठ जा वरना गिर जाएगा। देख के बताओ ना, लेफ्ट लेना है तू राइट? बैग रख के, चल निकाल। अरे मुझे रास्ता नहीं पता, संभल के इसलिए बैठ, पूछ रहा संभल हूँ। के। साले बांगड़ू कहाँ से मिल जाते हैं। अरे कैमरा भूल के चला गया। हेलो, सुनो सुनो। प्रेस वाला था। ऐसे पागल भी प्रेस में काम करते हैं। इसका मैं क्या करूं? ठीक है, रख लेते हैं। हाय। हाँ, चालू करो। हाँ। मुझे बचा लो। अरे ये लड़की कौन है?
बाप रे। कौन थे वो और मैंने उन्हें क्यों मारा? और आप मैडम आप कौन है? वो आपके पीछे क्यों पड़े थे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। वो सब राक्षस थे। छोटे बड़े से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 साल की छोटी बच्ची हो या 60 साल की बुजुर्ग महिला, वो सबको बाजार में बेचते हैं। तुमने भगवान की तरह आकर मुझे बचा लिया। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। वहाँ तक तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज? लेकिन मेरी मंजिल कहीं और है। मैं अपनी माँ को ढूंढने निकला हूँ। प्लीज मुझे मना मत करो। हाँ, फिक्र मत करो, देखते हैं। ओ बजरंगी भाईजान, आ जाओ खाना खा लो। ओ पाजी, आपको कैसे पता मुझे बजरंगी बुलाते हैं? ओ जी, आपके गले में लॉकेट देख लिया था। अरे बल्ले बल्ले, रेडी रेडी। हेलो, चलो कुछ खा पी लेते हैं। नहीं, अरे इतना मत डरो यार, हम है ना साथ में। फिर क्या गम है? चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। ए, क्या देख रही हो? अरे छोड़ो टेंशन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम भी खाओ ना। कोई बात नहीं, ये सब कॉमन है। अगर तुम बेंगलुरु जाओगी ना, MG रोड, कमर्शियल स्ट्रीट, एवेन्यू रोड में सभी लड़कियों को टच स्क्रीन समझ के टच करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, खाना खाने का। एक बुर्जी खाओगी? नहीं खाओगी? ठीक है, मैं खा लेता हूँ। देखो, कुछ लोगों की नजर गलत होती है, नजर से ज्यादा सोच गलत होती है, और जिनकी सोच गलत होती है उनकी सोच बदलनी पड़ती है। तुम अपना खाना खाओ। अरे बाप रे, वो आ गया। ये वही है। लोग ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। शैतान है मेरा नाम, गलती करना मेरा काम। कौन है वो जो मेरी छोकरी को उठा के लाया? लगता है टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो। नया टीवी का एंकर भी तुमसे तो बेहतर ही बोलता है। बॉस, नॉर्मल होकर बात करोगे तो अच्छा होगा, तभी मैं पक्का समझ पाऊंगा। हैं? कौन है रे ये कॉमेडी का पीस? ओके, चलो सीरियस मैटर पे बात करते हैं। हम सब लोग इसके लिए लड़ेंगे, स्टिचेस लगेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? इसको छूना ही चाहते हो ना? ऑल कबड्डी चैंपियंस, वेलकम टू अखाड़ा। कौन मिलेगा किसको, उसके लिए करेंगे डिस्को। पहले कौन छुएगा इसको, बॉस या उसके चमचे? बॉस 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 ही पहले छूता है। बड़े बॉस प्लीज ऐसे छू लो ना। एंटरटेनमेंट इज योर्स। शुरू हो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम लोगों ने तो इसकी बहुत तारीफ की थी, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा फाइटर होगा। अरे ये तो अपन के जैसा ही निकला। इसने तो छोकरी को हमें ही दे दिया। उठा ले रे इस कबूतरी को।
कबड्डी कबड्डी। लोग चार जन मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो? ये चीटिंग है, चीटिंग। टकलू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन, काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6। फिर चीटिंग, दो जन मिलके मार रहे हो। ए टकलू, तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गद्दारी करे हमसे, पर मारे कैर से तू बच ना सके। छोरियों को नीलाम करके पैसे कमा रिया है। दलाल कहीं के मारे धंधे में शामिल होके मारा नियम तोड़ने की जुर्रत की तन्ने। मालिक रुक जाइए। 2 साल के बाद ये सौदा होने जा रहा है। इसकी बेवकूफी की वजह से अगर आपने इसे मार डाला तो ये मामला आगे बढ़ेगा और आपको ये धंधा बंद करना पड़ेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मालिक। आप इसे छोड़ दीजिए। मैं 1 हफ्ते तक इसे अपनी कस्टडी में रखूंगा और उसके बाद मैं इसका एनकाउंटर कर दूंगा। मालिक शूट मत करना मालिक, इसे छोड़ दीजिए। लेके जा। जिंदा रहेगा तो ही कुछ कर पाएगा। चल यहाँ से, चल ना। कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? ये फोटोग्राफर है न्यूज़पेपर में। सच कह रही हूँ। तुम ऐसे क्यों? चुप करो मालिक, ये प्रेस से है। यहाँ जो भी हो इसने सब कुछ देख लिया। इसे साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ दिया तो खतरनाक साबित हो सकता है। बाहर से माल लाने में भी मुश्किल हो जाएगी हमें। खत्म कर दे दोनों को। मालिक, हम इसे इस तरह नहीं मार सकते। और तो और इसे लॉकअप में डालने में भी मुश्किल होगी। प्रेस रिपोर्टर है मालिक। सौदा पूरा होने तक आप इसे अपनी हवेली में क्यों नहीं रख लेते? बाद में तय कर लेंगे कि इसे मारना है या छोड़ना है। ले चलो दोनों को। तेरे बाप का राज है क्या? रुक जाओ। ये उसी गांव के हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। बेहतर होगा तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। ऐसा क्या? हाँ, जाओ। और तुम? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अरे चल रहा हूँ आराम से। वो लड़की मेरे साथ नहीं है, उसे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। अरे उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। नीचे उतरो।
क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? खामोश! हे, ये तो मेरे नाना जी हैं। अरे ओहो! अरे तुम ये नीचे क्यों चुपचाप बैठी से हो? नीचे खड़ी हो बैठो जाओ। वरना मार डालेंगे। कालिया को पुलिस के हवाले करके मेरे सामने खड़ा है। तू मेरा कहलाने लायक नहीं है। तू ए, फिर यहाँ तो मुझे मेरी माँ भी मिल जाएगी। ओहो, तुम नीचे बैठो। मैंने तुम्हें शिकार करने भेजा था और तू शिकार कुत्तों के हवाले कराया। अगर कुत्ते भौंके तो उन कुत्तों को बची हुई बोटी दी जाती है और ना कि शिकार। ओहो, अरे कुछ मेरी नहीं। बात सुनो। मैं तुम जाकर नीचे उन्हें हाय बैठो। बोल के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? हुजूर, उसे माफ कर दीजिए। उसे आपके बारे में नहीं देखा, पता। माफी मांगने का तरीका। हुजूर के पैर छूने का यहाँ पर एक रिवाज होता है। आकाश में जैसे तुम लोग भगवान को देखते हो, वैसे ही जमीन पर सिर्फ हुजूर के पैर दिखने चाहिए। ये किस गली का चूहा है? कालिया जब हमें मिला, ये भी उसके साथ ही था। प्रेस में हमारी बात छप ना जाए इसलिए पुलिस ने इसे हवेली में रखने को कहा है। ए चिंदी पेपर, तू कहाँ से आया है? तेरी जाति कौन सी है? माँ बाप कौन है? थू, सड़क के किनारे की किसी गटर की पैदाइश है तू? माँ बाप के बारे में जो नहीं जानता उसे पता है क्या कहते हैं? लावारिस या फिर नाजायज कहते हैं, समझ गया? हमारा गांव छोटा है पर शमशान बड़ा है। वहाँ पता तक न चले कि मर के कौन जल रहा है। तू पहला इंसान होगा जो यहाँ से जिंदा जाएगा, लेकिन ज्यादा शोर मचाया तो तुझे यहीं पर गाड़ देंगे। ए गंडे, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। देखना कोई होशियारी ना करे। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए राजा? ऑटो वाला कहाँ है? अभी आएगा या पहले सालगिरह पर आएगा? बहुत शौकीन आदमी है, आता ही होगा जी। ए, ढूंढा उससे जाता है जो खो जाता है। हमारे बॉस को नहीं, उन्हें गुस्सा आ जाए तो रैम्बो और शोर मचाए तो मोगैम्बो। भैया! मैं हूँ मोगैम्बो, एक्शन में रैम्बो। रोज लोग मरते हैं तो रो नहीं सकते। पाउडर ज्यादा लगाता हूँ, फोटो तो खींचना होता है। मेरे प्यारो, मेरे नैरो, साइड प्लीज। रैम पम पम पम। बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? इसकी हालत तो भुने हुए भरते जैसी हो गई। हाय हाय, कितना चला भाई बेचारा। इसकी फोटो खींचनी है क्या? हाँ भैया। आई एम रेडी। आर यू रेडी? स्माइल प्लीज। दिन में अंधेरा क्यों छाया हुआ है? कवर तो निकालो। तेरे स्मॉल मिस्टेक है। सॉरी ब्रदर, वंस मोर प्लीज। मैं अभी फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? भाया चिप नहीं है, चिप। पीवड़े कहेंगे। हम यहाँ पीने के लिए आए हैं जो तू चिप्स चिप्स किया जा रहा है। Nonsense। भाया खाने वाला चिप नहीं, ये वाला चिप। तू चिल्ला क्यों रहा है? मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे ही फोटो खींचे, इसलिए चुप रहा कर। बेवकूफ कहेगा। आई एम रेडी। सॉरी सर, सॉरी प्लीज। रेडी, स्माइल सर। कौन है यार ये? भाया, बिल्ला गन्ना। बिल्ला गन्ना। ओ
चिंदी पेपर। कौन, मैं? हाँ तू ही, खाना खा ले। सुनो, जल्दी आओ, पहली बार अपने घर में खाना खाने जा रहा हूं। ओए, बाहर निकल। लेकिन क्यों? हमारी हवेली में आज नबियों को घुसने नहीं दिया जाता। यहीं बैठ, यहीं खाना मिलेगा। यहाँ? अरे तुम कब आ गई? हमें अंदर जाने नहीं देंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम बहुत फास्ट हो। ये ले पकड़। अरे क्या चिल्ला रहा है फालतू में यार? थोड़ा प्यार से नहीं दे सकते क्या? ओह, चुपचाप अपना खाना खा। दिख गया, सेंसर ये पास ले। नहीं करेगा। क्या कर रहे हो तुम? जाओ। अरे नहीं देख सकता, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। ए, लगता है यहाँ पर जिम की कमी है। जहाँ देखो मटन की दुकान। तुम रईसों की तरह पले बड़े, आज गरीबों की तरह खाकर बुरा लग रहा है क्या? ये जगह मेरे लिए मंदिर की तरह है। मंदिर में प्रसाद खाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, सिर्फ भक्त हो सकता है। रुक जाओ, अंदर मत जाओ, वो आ जाएंगे, बाहर आ जाओ। रुक जाओ, बाहर चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम बात क्यों नहीं समझते? गेंडे, वो शहरी चोर अंदर घुस आया है। चलते हैं, वो मार देंगे। चलो। अरे यहाँ रुकने में खतरा है, मेरी बात मानो। चलो यहाँ से। हाँ, चिंदी पेपर, अंदर क्यों आया रे? मैं वो बाहर निकल। वो फोटो भाग यहाँ से। चलो निकलो। हमारा अंदर आया तो काट डालूंगा। वो क्या था? क्यों ऐसा किया? कोई जब बार बार मुझे अनाथ कहकर पुकारता था तो मेरे दिल में कांटे चुभते थे, लेकिन जब आज अपनी मां को अपनी आंखों से देखा तो जैसे पूरी दुनिया मां की आंखों में समाई है। आज इनका चेहरा देखा तो लगा जैसे सब कुछ पा लिया मैंने। काफी है, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। सच कहा, जिनके पास माँ नहीं होती उन्हीं को माँ की कीमत होती है। अंदर जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम उनके बेटे हो? हुजूर का डर है क्या? हुजूर का मैं मुलाजिम नहीं जो उनसे डर जाऊं। हनुमान का भक्त हूं। मेरे अंदर का गुस्सा, मां की बेइज्जती और पिता की मौत का बदला, तीनों मेरे अंदर दहक रहे हैं। अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो इनकी इतने सालों की हुकूमत यहीं जलकर राख हो जाएगी। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने रावण को जिंदा छोड़ा था, इसलिए नहीं कि वो उससे डरते थे, क्योंकि वो राम के भक्त थे। अगर मैंने इन्हें अभी सच बता दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। नाना से बदसलूकी करूंगा तो मां को तकलीफ होगी, सोचेगी कैसे बेटे को जन्म दिया। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। नाना को समझाऊंगा कि मां गलत नहीं थी और ना ही उनका प्यार गलत था।
एक दिन अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। सुना, बिजली कड़क रही है। बिना बादल के बिजली कड़क रही है, मतलब छोटी मालकिन आ रही है। ओहो, चिंदी पेपर के बारे में उन्हें पता चल गया होगा। अब तो गया काम से। चिल्ली खा के यहाँ कोई बिल्ली आया रे। जहाँ मौत की चीखें सुनाई देती है वहाँ यमराज से पहले मैं पहुँचती हूँ। अगर मुझसे पहले कोई पहुँच जाता है तो मेरे दिमाग में बहुत चिढ़ मचती है यार। टुकले पिन टुकले, जो भी तेरा नाम है, चल सटक से बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। आ गया, आ गया, आ गया। हे माता प्रताप, ये रेड हॉट धूप में चिली चिकन कौन से बावड़े बेवकूफ लोगों की गैंग की क्वीन है क्या? मैं थारो बिल्ली ना, माचिस री तिल्ली हूँ। जहाँ पर कदम रखूं वहीं से मारो इलाको शुरू होवे, जान नजर डालूं वहीं मारो राज होवे। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ए, आवाज नीचे, नो इंग्लिश। जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनते ही गन से बुलेट फायर हो जाती है, ब्लेड से सर कट जाता है। चिल्ली गांव की एक ही बिजली है, राम दम रगड़ गुटका पटाखा पार्वती हूँ मैं। क्या है? अरे थारे जैसो गुटको देश में बैन है, शायद थारे को पता नहीं मैं कौन हूँ। मारो नाम सुनते ही फल पक्के गिर जावे और बिना टच किए झटको लागे। कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, अपने शहर का रक्त हूँ। राज, वन एंड ओनली राज, राजाओं का राजा। सीटी क्यों मारे हो रे? मारो नाम ही ऐसो है रे। ए राजा। और झटका। झटका नहीं, पटाखा, पटाखा पार्वती, राम दम रगड़ बिजली। ये एरिया मेरा है, यहाँ मेरे गेम मेरे रूल्स हैं, इसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। सर, मैं फॉलोअर नहीं, लीडर, रूलर, एम्परर, यू नो, एम्परर। मैडम, वो आपको चूना लगा के चला गया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। खामोश। ये मताप प्रताप, इसके ऊपर अपनी नजर रखो। जरूर रखेंगे। फॉलो मी। हमें बुला रही है। चल। ओ, हेलो, जल्दी आओ यार। ओए, क्या हुआ? इधर आ रहे। ए जाड़िया, भूख लगी है। चुप यार। करना यार, जब देखो खाना खाना करता रहता है। अरे यार, ओ भैया, दीदी, अरे माँ पेट में चूहे दौड़ रहे। मालकिन रुकिए। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। माँ जी, आप अंदर जाइए। हुजूर को पता चला तो हम मारे जाएंगे। हम थोड़ी देर में आ रहे थे ना, मालकिन को क्यों बुलाया? चुप कर, दे इसे। अब डाल इसमें। अभी तो तूने मना किया। डालना यार। और डाल। देखा तुमने, कल उनके दर्शन हुए और आज उनके हाथों से प्रसाद मिला। देखती जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी माँ से मिलकर रहूंगा।
भैया पानी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? ला रहा हूँ ना। जल्दी दो। क्या कहा तूने? पानी। उससे पहले क्या कहा तूने? भाई पानी। भाई खामोश। हुजूर, हमें ये नहीं पता तेरे अंदर खून किसका बह रहा है, ना ही ये पता तेरे माँ बाप कौन है। तो तू किसी से कोई रिश्ता कैसे बना सकता है? आज के बाद सबको तू मालिक कहकर बुलाएगा। इससे पानी दे दीजिए हुजूर। हुजूर कहकर बुलाएगा। तू सबको क्या पुकारेगा? और हुजूर। मैं हूँ मोगैम्बो और एक्शन में रैम्बो। तुम ही हो ना जो यहाँ नए आए हो? हाँ विराज। टाइगर, सुल्तान, बजरंगी, मुझे बचा लो भाई। तुम ही हो जो मेरी जान बचा सकते हो। बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें पूरा फ्लैशबैक दिखाता हूँ। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? प्रताप प्रताप, कौन है रे ये? राम है मोगैम्बो, एक्शन में रैम्बो। अरे मोगैम्बो, तुझे अपनी फिल्म में मुझे लेना होगा। हमारी मैडम होंगे फिल्म की हीरोइन। क्या रे, क्यों हंस रहा है? हमारी मैडम को फ्रंट से देखो। खतरनाक कैफ लगती है। अच्छा है साइड से देखो। डरावनी पादुकोण लगती है। आंखें बंद करके देखो। स सनी लियोन लग गया। हाँ वही। अच्छा, तो तुम लोग कहना चाहते हो कि ये मिक्स मसाला है? कॉमेडी नहीं करने का, काट डालूंगी। दीदी, माना कि मैं हूँ हाइट से सुभाष घई और साइड से मैं दिखता हूँ जॉनी लीवर, पर फिल्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने डायरेक्शन किया भी तो लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सब भूल जाएंगे। आई एम सॉरी। नहीं, इसको थोड़ा एडवांस दे रहे। ठीक है मैडम। काफी है, इतने एडवांस से पूरी फिल्म बन जाएगी। पेमेंट की कोई जरूरत नहीं। सिस्टर, हीरो कौन होगा सिस्टर? मैं हूँ ना। कौन हंसा रे? आपका घोड़ा सिस्टर। ए, चुप बैठ। फिल्म में विलन इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मजाक उड़ाया था ना उसने, उससे तो मैं टॉर्चर करूंगी। कौन है ये विलन दीदी? विराज। प्लीज 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 आप विलन बन जाइए। अरे मैं विलन बनूंगा रे। मान गए रे। ओके, डायरेक्टर मोगैम्बो खुश हुआ। पर वांगड़ू, एक छोटा सा प्रॉब्लम है रे। क्या प्रॉब्लम है जी? मुझ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी की तरह दो लोग बाहर बैठे हैं। हाँ। उन्हें बिना बताए मैं कहीं आ जा नहीं सकता। यू डोंट वरी ब्रदर, मैं उन बेवकूफों को कैरेक्टर का झांसा देकर बेवकूफ बनाऊंगा। वो बनेंगे तुम्हारे बॉडीगार्ड और तुम हो मेरे लाइफगार्ड। अरे प्रेम में ले डायरेक्टर मोगैम्बो, ये दीदी तुझे बख्श दिया जाता है। शुक्रिया। ये क्या कट नहीं बोलना, सिर्फ एक्शन बोलना, समझे? अरे तेरी माँ की कसम, खून पी जाएंगे हम। मारो दम का दम। एक्शन। ओ तेरी, ये तो एक्शन फिल्म है और मैं एक्शन नहीं जानता। अरे भाई एक्शन। हाँ? ए प्रताप प्रताप, ये मुझे आंख मारता है रे। वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, कुछ भी मारने दो। प्रताप ये मेरे को चुम्मा देता है रे। अरे अम्मा, बदमाश कहेगा, कोई मौका नहीं छोड़ता है। मैडम, आप उसे वो पत्थर। अरे नहीं, हाँ। वो अच्छा, वो चाबुक। अरे नहीं, वो अपने गन से इसे शूट कर दे, यही ना? हाँ यही। वो हम लोग कैमरा से कर लेंगे। तुम शूट करो दीदी। हाँ शूट करो। ये डरता ही नहीं है रे। हमारी पैदाइश ही ऐसी है। मार रे, मार मार। अरे प्रेम। मैडम, इधर खून भरी मांग 2 शुरू हो गए हुए। बाबा पोजीशन लो, कम ऑन। अरे मार, अरे इधर मार। अरे अट्ठे नहीं, अट्ठे तेरी। नहीं तेरी, सॉरी। डायरेक्टर, थारे मुंह से तो धुआं निकल रहे हुए। अगर चिमनी से धुआं निकल रहा है तो मतलब किचन में कहीं ना कहीं आग लगी है रे भाई।
जो चीज वैसे ही काम नहीं आ रही थी उसे परमानेंटली खत्म कर दिया जो भी हो जाए, कट। ओके 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 एक्शन। ये तो एक्शन में रोमांस करने लगा, गोली यहाँ चला दी, दर्द दिल में हो रहा है। नहीं। मैडम ने बोला है कट नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट करो ना। शर्मा क्यों? मैडम ने बोला है तू कट नहीं बोलेगा। अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? अरे वो यहाँ से वहाँ से न जाने कहाँ कहाँ से छू रहा है। हे भगवान, डायरेक्टर तू कहना क्या चाहता है? अरे क्लियर कट दिख रहा है, वो टच करके बहुत टची हो रहा है रे। माता पर प्रताप है, इधर देख ले। अरे अब तो कट करने से भी कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जाओ और जाके कट करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। जाओ, अरे जाओ ना। कहाँ लाखों जन्म घूमा करे ओ पिया, पाया मानव जन्म आज रे। दिल में तू आजा कर छम छम लड़की, तेरे लिए तबीयत है हाय भड़की। दिल में तू आजा कर छम छम लड़की, तेरे लिए तबीयत हाय हाय भड़की। नको रे नको रे नको रे, बुरी नजर से न देखो रे। नको रे नको रे नको रे, मैं जंगल की बिजली हूँ रे। दिल में तू आजा कर छम छम लड़की, तेरे लिए तबीयत हाय हाय भड़की। मेरे संग आरे नाचेंगे आरे। रे नटखट बजरंगी नहीं होगा जा रे। तुम दिल की क्वीन हो, सबसे हसीन हो। तुम चालो चीज हो, नाटक करते हो। जानू क्या है तेरा इरादा ओ शहजादे, मेरे पीछे क्यों तू फिरता रे। दिल में तू आजा कर छम छम लड़की, तेरे लिए तबीयत हाय हाय भड़की। फटाका फटाका करे दिल धमाका, फूलों की टोकरी तू है छोकरी, जीता जा बट 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 बट। कर प्यार में नौटंकी घूमेंगे आरे। अरे साथ तेरे मैं आऊं नको तू जा रे। किल्ली में हूँ रे, पटाखा तुम हो। कर मुझसे दूर रे, मस्ती ना जा रे। हीरो ना तू करनी, ना तेरी मैं रानी, फिर क्यों करता पीछा मेरा रे। दिल में तू आज कर चम चम लड़की, तेरे लिए तबीयत हाय हाय भड़की। हुजूर, आज किसके नाम से पूजा करूं? हमारी बेटी लक्ष्मी के नाम से करो। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ।
क्या हुआ इसे? कुछ भी नहीं माँ जी, सुबह से उपवास किया है ना, थोड़ा थक गया है बेचारा। पकड़िए इसे। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? हुजूर को मारने के लिए। और तेरे साथी कौन कौन है? कोई भी नहीं है। अगर वो यहाँ बच गया तो जंगल में लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। गुरु! मेरी गलती नहीं है। उधर वो अब तक जंगल में मौत की चीखें गूंज रही होंगी। अब तक उस हुजूर को नोच नोच कर कुत्ते जश्न मना रहे होंगे। सही कहा कि नहीं? ये साम्राज्य हमारा है। ए साधु, अपनी कौड़ियों को फेंको और बताओ कि मेरा अच्छा वक्त कब शुरू होने वाला है। बताओ। जय जगदम्बा। 2 4 6 8। हाँ, नहीं होगा। शुभ समय आकर यू टर्न मार के वापस चला जाएगा। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है शनि एंट्री करने वाला।
शुरू कर शुरू कर। हरे रामा हरे कृष्णा राम रामा राम रामा। भैया अगर हुजूर को पता चला तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मेरा एक परिवार है, पैसे ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर जो दो। डरता है उसके लिए सिर्फ इस धंधे में ही नहीं, दुनिया में जगह नहीं होती। तुम जहन्नुम को वृंदावन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते। तुम्हारा हुजूर से कोई तो नाता है। कौन हो तुम? जन्म एक वरदान है, इसे जनता की ताकत मिल जाए तो जनता के लिए जीना और जनता के लिए ही मरना, ऐसे थे मेरे जन्मदाता। उनकी खुशी उनकी तकलीफ के लिए लड़ा करते थे मेरे पिताजी। जानवरों का शिकार करते वक्त हम अपने हाथों को रंग देते हैं खून से। अगर सच में ताकत है तो इन हाथों से उन्हें बचाओ। राम का साहस, वीर हनुमान की महाशक्ति, सीता मां की कोमलता जब एक साथ मिल जाते हैं तो वज्रकाया जन्म लेती है। वज्रकाया। खाकी को आने के लिए बोलो। ए खाकी, जब से पैदा हुआ हूं मौत के कुएं में रहा हूं। अपने दुश्मनों की मृत्यु गाथा लिखी है मैंने। इतिहास गवाह है, मौत मेरे सामने घुटने टेकती है। आसपास मुझे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। क्या है वो? हुजूर, आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच सकता है? इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। हुजूर, आपके पास ऐसी शक्ति है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। वो शक्ति आपकी हर पल रक्षा कर रही है। चाहे वो कोई धोखेबाज हो या दगाबाज हो या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उस शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। जब तक वो शक्ति आपके पास है ना, इंसान तो छोड़िए, शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हुजूर। कदम कदम पर जो आपकी निगरानी कर रहा है, आपको बचा रहा है, पता है वो कौन है? वज्रकाया हुजूर, वज्रकाया। वज्रकाया। अरे तब लगा के खेलो। ओए, 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 ओए। हम जीत गए। वू! ये पटाखा, माय डियर फ्लावर पॉट, कहीं रे? हाँ? अरे पापा, दादाजी वहाँ पर है, तो तू यहाँ क्या कर रही है? पीछे हटो। जनता मेरी और मैं जनता की। मैडम जी ऐसा नहीं ये चुप कर। पीपल की पटाखा, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। और चलो क्या चलो चलो। बात कही है तू? आओ। क्या हुआ? टच मत कर रहे। क्यों? एक मिनट रुक, तू टच कर रहे। चल तू टच कर। तू टच कर। करंट मारता है रे। पावर रो पावर, जनरेटर हूँ, सॉरी। अरे वो सब छोड़ो, इधर क्या मेला लगा हुआ है? ये इस गांव का खेल खत्म हो जाएगा। लाओ कला लंपे। ओके। मर्दों का खेल है ये। तो तू अटैक ही करेगा।
कूल 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 माता का प्रताप, ये कौन सा खेल चल रहा है? बोलने मैं बोलती हूँ। वहाँ चूने से 3 छोटे पहाड़ बनाए हैं। हाँ, प्रतियोगी को घोड़े पर सवार होकर उन 3 पहाड़ों में भाला घुसाना है। ये करना खाने का काम नहीं है। और घुसाने के बाद लाइन पार करने से पहले उस बोर्ड पर निशाना लगाना होता है। 3 सालों में ये कोई नहीं कर पाया है। जिसका निशाना सही लगा उससे गांव का बादशाह माना जाएगा। मेरे दादाजी उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा इनाम? जमीन, जायदाद, पैसा कुछ भी दे सकते हो। हमारी मैडम को भी दे सकते हैं। मैडम भी मिल सकती है। ए, गो 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 गो, घोड़ा लेके आ। घोड़सवारी करोगे और निशाना भी लगाओगे? हाँ? इसके लिए मेरा राजा लेके आ रहे। सुन, राजा को नहीं, किसी पागल घोड़े को लेके आ। जा जल्दी जा। क्या है रे? कुछ भी तो नहीं। अरे ये घोड़ा पागल है क्या? गिरेगा, गिरेगा। मेरे इस दिल की धड़कनें और तुम्हारे दिल की धड़कनें एक जैसी ही हैं। तुम मेरा संघर्ष, मेरा दर्द समझ सकते हो जो यहां कोई नहीं देख सका। तुम वो आंसू देख सकते हो। भगवान ने जानवरों को बोलने के लिए जबान नहीं दी है, लेकिन जज्बात को समझने वाला दिल दिया है। तुम्हें मुझे समझना होगा, मेरी मदद करनी होगी। सिर्फ एक बार हवा को चीर कर बिल्कुल रामबाण की तरह निशाना लगाना है। राम 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 राम, जय श्री राम। गांव के रिवाज के अनुसार इनाम में औरत, दौलत, जमीन देते हैं। तन्ने जो चाहिए दिल खोल के मांग। जो मांगूंगा दे दो। ये मुझे मांगने वाला है। आपके घर के लोगों को मालिक हुजूर कहने के बजाय काका, दादा, चाचा, भैया या माँ कह के पुकार सकता हूं। क्या हुआ? भैया, दीदी, चाची, बुआ या माँ कह के बुला सकता हूं। जवाब दीजिए।
ए जल्दी आना। हाँ आता हूँ यार। तुम अपनी माँ को भी मांग सकते थे। उसका अभी सही समय नहीं आया है। पहले सबका दिल जीतूंगा, उसके बाद सही मौका देखकर माँ को यहाँ से ले जाऊंगा। चलो। खेल मजेदार था ना? मुझे भी घुड़सवारी करनी है। क्या हुआ खिलाड़ी, बदन दर्द कर रहा है क्या? अरे नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, कोई दिख नहीं रहा यहाँ। हुजूर कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए वो? तुम्हें क्या करना है? नहीं नहीं खेल जीत लिया तो सोचता है सब बता देंगे। जाओ जाओ जाओ। माँ क्या कहा तने? आपको क्या मैं प्यार से माँ कह के पुकार सकता हूँ? जब तू मुझे माँ बुलावे है तो माँ होने का एहसास जाग उठे है। जब भी थारे को देखूं, जब तू पास आवे है, लागे है तो कोई अपनों है। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और थारे को के बताओ, मैं तो माँ सुने से पहले ही अपने बेटे को खो दियो। आ है मेरा बेटो कि न राजकुमार से कम नहीं होगा। मैं हर दिन, मैं हर एक पल अपने पति की तस्वीर देखूं, पर मैं कितनी भी कोशिश करूं अपने बेटे रो चेहरों नहीं देख सकूं। सिर्फ एक बार मैं उसे देखना चाहूं। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है बेटा। तो फिर से अंदर क्यों आ रहा है? माफ कर दो भैया। भैया? हाँ भैया। दादी ठीक हो ना? बहना कैसी हैं आप? चाची नमस्ते। अरे नहीं, वो मुझे भी छोटी या बड़ी बहन कहकर ना पुकारो। कैसे हो मेरे सालो? इतने नाराज क्यों भाई? छोटे भाई को माफ कर दो भैया। पटाखा से बचना है, इसलिए जंगल पार करना है। जाऊंगा मैं मुंबई और बनूंगा डायरेक्टर मेरे भाई। कौन हो तुम लोग? हसीना पसीना। तो फिर तुम्हारी माँ ऐसी होगी ना, या फिर होगी नगीना? क्या कहा? लगता है जैसे तुम लोग कहीं जा रही हो। हम बॉम्बे जाकर फोटो शूट के लिए हीरोइन बनना चाहते हैं। हीरोइन बनना है क्या? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आई एम द डायरेक्टर। मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ। तुम सही वक्त पे बिल्कुल सही आदमी से मिल चुकी हो।
छोड़ दो प्लीज। तू मारे मैडम से बच के नहीं जा सकोगे। उठा ले इसे। प्लीज मुझे छोड़ दो। माँ, माँ, क्या हुआ? हुजूर को खाना देने वाली रुक्मणी देवी गुजर गई हैं। गुजर गई? हाँ भाई। ए, दादी की सांसें चल रही है। कौन कहता है ये मर गई है? भाइयों, बस मरने की कगार पर ही है। ये नहीं जिएंगी, हमें छोड़कर चली जाएंगी। अगर सांसें चल रही है मतलब अभी भी जीने की गुंजाइश है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ये तुम्हारी माँ है ना? इसका अंतिम संस्कार शुरू करो। पुरखों का ड्रामा बंद करो। इन्हें ठीक करने के बजाय जीते जी मारना चाहते हो? वरदान, गाड़ी निकालो। माँ, माँ, हे, उस औरत को वहीं दफन भी कर देना। इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। दादी, ए दादी, मैं वही शहरी चोर हूँ। डॉक्टर से अभी अभी बात की मैंने। आपको कुछ नहीं हुआ है। तू मुझे क्यों बचाना चाहता है? तू अपनी परेशानी बढ़ा रहा है। मैं नहीं बचने वाली। ऐसी क्या बीमारी है आपको जो आपकी जान चली जाएगी? आपकी मुस्कान ही सबके लिए दवाई थी और आप यहाँ सबको रुलाकर चली जाएंगी। भाई कमाल करती हैं। माँ, भाया, ये कैसे हुआ भाया? माँ के लिए तो वो भी रोता है, पर वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। हमारे माँ बाप हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, जिनकी कीमत जीते जी हमें पता नहीं चलती। ये सच है। घर का काम करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए माँ की जरूरत है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। तुम्हारी माँ 10 मिनट जिएंगी या 10 साल जिएंगी ये नहीं पता, पर हर पल तुम्हें उनकी सेवा में बिताना चाहिए। माँ, जब सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, तब इसकी बातों ने, इसके धैर्य ने, इसके भरोसे ने मेरी सांसें मुझे वापस लौटा दी। ये कोई आम इंसान नहीं है, भगवान का अवतार है। ये अवतार है कटप्पा। भाया, हे माता प्रताप, हरी मैडम यहाँ क्या कर रही है? फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने आप से शर्मिंदा हुई हूँ। लेकिन क्यों? हमारी मैडम 3 3 महीने से सिर्फ टच करने से? खामोश!
मेरी भीड़ इस तरह का कॉमेडी लगती है रे। इधर मेरा हार्ट रुक रुक जाता है, छुक छुक करता है रे। सुनेगा? आजा मेरे पास आजा। हैवी इंजन साउंड सुनाई दे रहा है। सच्ची? तुझे एकदम शराज करके बताती हूँ। ए, क्या कह रही है? हमारी मैडम को कौवे जैसा उड़ना है। मुझसे और सहन नहीं होता। जो हार्ट में है वो बताती हूँ। तू बन जा मेरे लाइफ का ड्राइवर, मेरे दिल का ओनर, मेरे बच्चों का फादर, टोटल बोलूं तो मेरा लवर। आई लव यू। ये कहने के लिए इतनी नौटंकी? आई ऑल्सो लव यू। आई लव यू टू। ये लो। एड़ी चाड़िया, जल्दी खाना दे दे। उठ जाओ। क्या हुआ? उठ जाओ भैया। भैया, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। अंदर चलिए। तुम दोनों ने सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कह रहे हैं ना अंदर चलिए। हुजूर जानते हैं इस बारे में? हमें पता है उससे कैसे बचना है, पर आपकी जगह यहाँ पर नहीं है भैया। चलिए ना, अंदर चलो भैया। मान जाइए। विराज, हाँ कहो। तुम और समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने यहाँ सबका दिल जीत लिया है और सब तुम्हें पसंद करते हैं। ये हवेली आज खिलखिलाने लगी है। अपनी माँ के पास जाकर कह दो कि तुम ही उनके बेटे हो। ये भी कि तुम और पटाखा एक दूसरे से प्यार करते हो। अब सभी तुम्हें चाहने लगे हैं, इसलिए कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मैं सिर्फ फैसले सुनाता हूँ। संबंध पक्का है। अपने गांव के मुखिया से कहो आकर मुझसे मिले। शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी बाबूजी। चलो जाओ। ए गेंडे, यहाँ क्या चल रहा है? आपको कभी कुछ पता नहीं होता। हाँ? उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देखा है। 1 हफ्ते में मेरी शादी करवा देंगे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। देखो, मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। मेरी बात को समझो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार के इतने करीब आके तुम्हें लगता है कि तुम दादाजी को मना लोगे तो ये तुम्हारा वहम है। उनकी बेटी ने भी प्यार किया था, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके पति को मारने वाला कोई और नहीं, ये बेरहम हुजूर ही था। सिर्फ अपने पति की यादों के साथ जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसी पल अपनी जान दे देगी ये पार्वती। कल के कल ही हम दोनों भाग जाएंगे। ऐसा करने के लिए किसने कहा? बता।
बात सुनो, ये मेरे पिताजी हैं विराज। हमने गलती की जो इस अजनबी को हवेली के अंदर आने दिया। मारो इसको। छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो। हुजूर, हुजूर छोड़ दो उसे। दूर हटो। मुझे पता था ऐसा ही होगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब शैतान है, इन्हें प्यार का मतलब नहीं पता। ये हमारे प्यार को भी नहीं समझेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ की लड़की से प्यार करने की? हड्डियां तोड़ दो इसकी। बेटा, मत मारो उसे। बेटा, बेटा, शैतान की औलाद मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को छुएगा? ना बापू, बापू। ये मेरा खून है और इसे आज तक मैं ही संभालते आया हूँ। ना मारो उसे। इस पे दया दिखाने की तुझे कोई जरूरत नहीं, शैतान की औलाद। भगवान की बात छोड़ दे बापू, उसे मत मारो, उन्हें तकलीफ हो रही है। भगवान की ये बात छोड़ दो बापू। भगवान ने मारे हैं, मारो कलेजा फट जावे। मारो उसे। इसे मारने पर तुम्हारा कलेजा फट रहा है। बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। क्या कहा? बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। मेरी जाति क्या, मेरा धर्म क्या, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, जानना चाहते हो? राजगढ़ के राजवंश का राजाशाही खून जिसमें बहता है विराज, पिता है वीर प्रताप सिंह। जिसकी तुमने हत्या की थी वही मेरे पिताजी है। जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो वही मेरी आवाज की पहचान है। मेरे शरीर की आत्मा, मेरी नसों में बह रहा रक्त इसी देवी की देन है, इसी देवी की। ये देवी मुझे जन्म देने वाली माँ है, मेरी सगी माँ। वीर प्रताप सिंह, उसका वंशज अभी तक जिंदा है, जिसकी परछाई भी हमारी हवेली में नहीं पड़नी चाहिए। वही परछाई आज मेरे सामने मौत बनकर खड़ी है। खत्म कर दो इसको। नहीं, ना, नहीं, पिताजी, ना रुक जा। नहीं पिताजी, ऐसे ना कर, छोड़ दे, छोड़ दीजिए उसे। पिताजी नहीं, सुन, छोड़िए मेरा हाथ। पिताजी नहीं, मत मारिए उसे। पिताजी, ना मार उसे, रुक जाइए, छोड़ दो। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं। छोड़ दे मारी बेटी को। ऐसे तू देख के रहे, थारी बेटी थारे लिए प्यारी है, ठीक वैसे ही मारी बेटी मारे लिए।
फर्क सिर्फ इतना ही है, थारे जैसा मारो प्यार अंधा नहीं है। अपने बेटी के माथे का कुमकुम मिटा के फिर उसी के खुशी के लिए देवी को कुमकुम का टीका लगाता है। तू हमेशा चाहता था थारी बेटी थारे पास रहे, पर थारे को कभी उसके आंसू नहीं दिखे। तूने अपनी बेटी को खुद विधवा बनाया है। तू हो सकता है, पर मैं ऐसा जालिम नहीं हूँ। पूरी दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। 1000 गांव में भी ढूंढ लूं, ऐसा लड़का मरने को नहीं मिले। मारे को डर था कि मैं इसे खो दूंगा, इसीलिए उस छोरी की मैंने जान लेनी चाहिए। मैं स्वार्थी हो गया था। मारी बेटी के खुशी के सामने कोई भी आएगा जिंदा नहीं बचेगा। उसके लिए चाहे मारा खून बहे, चाहे मारे हुजूर का काट के रख दूंगा। क्या कहा तूने? पिताजी! बेटा, मैं ना देख सकूं, खून बहते हुए ना देख सकूं। भगवान के समान मारे पति जी की मौत की वजह मैं हूँ। सब कुछ मारे कारण हुआ, सबकी वजह मैं हूँ। तुम मां से दूर रहा, मारे स्नेह से वंचित रहा। कोई मारे से पूछे कि मैंने अपने जिंदगी में क्या खोया है, तो मारे पास उसके लिए हजारों जवाब होंगे। और पूछे कि क्या हासिल किया, तो एक ही जवाब होगा, आप बापू। बापू, मैं विधवा हो गई। आपकी इस हवेली में इतने सारे दर्द सहे मैंने, लेकिन मैं ये जानू हूँ आप मुझे खुश देखना चाहो हो। मैं जानू हूँ बापू। बापू, मैं चाहती तो खुद ने मार सकती थी। मैंने पति और बच्चे के खोने के बाद भी जिंदा रही, सिर्फ थारे वास्ते बापू। जिस दिन आप मन्ने छोड़ देंगे, हमारी सांसें रुक जाएगी। बापू, मैं थारे को छोड़ के नहीं जाऊंगी बापू। इतने सालों तक मैं यही सोचती रही कि मारा कोई बेटा नहीं है। आज देखिए, वो हमारे सामने खड़ा है। देखो ना बापू, क्या मैं आज थारे से एक चीज मांग सकूं? ना मत के जो, सिर्फ कुछ पल के लिए बापू मेरा हाथ छोड़ दो। मैं बेटा के पास जाना चाहती हूँ। ओके, जी भर के देखना चाहती हूँ। जाके वापस आ जाऊंगी बापू। कुछ देर के लिए मेरा हाथ छोड़ दो बापू। मैं भीख मांगती हूँ बापू, मुझे जाने दो बापू।